साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, साथ ही साथ आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं GICLT ग्रेड हिंदी और मैथ का परिणाम घोषित हुआ है। जब से ये दोनों रिजल्ट घोषित हुए हैं उसके पश्चात से ही प्रतियोगी छात्रों के बीच में हंगामा मचा हुआ है। और हंगामा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि गणित जैसे विषय में जहां 15 गुना कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा में पास होने थे, सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट पास हुए हैं। और हिंदी विषय में भी सीटें नहीं भरी गई। उसके पश्चात से लगातार प्रतियोगी छात्रों में ये जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर ऐसा क्यों। जब सीटें खाली जा रही हैं तो आयोग के द्वारा क्वालिफाई क्यों नहीं कराया जा रहा है प्रारंभिक परीक्षा में। आरक्षण का क्या सिस्टम है, क्यों जनरल की मेरिट और OBC EWS की मेरिट में इतना बड़ा अंतर देखने के लिए मिल रहा है। क्या TGT PGT में भी इसी तरह से अप्रत्याशित मेरिट जाएगी 2022 की जो परीक्षा भी होनी है। आज इस वीडियो में हम आपके इन्हीं प्रश्नों का समाधान करेंगे। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ज्वलंत हैं, आप लोगों के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे और आपके बीच की जो वार्ता है यह और आत्मीयता के साथ हो सके, आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार का हिस्सा बन सके और हमें आपसे बातचीत करने में बल मिले। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, मेरिट को देखकर प्रतियोगी छात्र दो फाड़ हो गए हैं। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, चाहे EWS हो चाहे OBC हो, जिस भी कैटेगरी में लोग आते हैं, उन्हें लगता है कि भाई मेरा क्या अपराध था। एक जनरल कैंडिडेट 60 प्रश्न हल कर रहा है, सही कर रहा है और उसको मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जा रहा है। वहीं दूसरा EWS कैंडिडेट है, वह 80, 82 और 85 करता है, उसके पश्चात भी मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं होता। OBC कैंडिडेट भी लगभग 80, 82 प्रश्न करता है और मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं होता। ऐसे में प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है कि आखिर इतना अंतर क्यों है। आखिर लोक सेवा आयोग की आरक्षण प्रणाली कैसी है जो इतना बड़ा फर्क कैंडिडेट के बीच में आ रहा है, जो इतना बड़ा गैप देखने के लिए मिल रहा है मेरिट में। तो सबसे पहले हम लोक सेवा आयोग की जो आरक्षण प्रणाली वर्तमान में प्रभावी है उसको आपसे साझा कर रहे हैं। साथियों, आपको बता दें, शुरुआत में भी जब फॉर्म आया था हमने आपसे साझा किया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी में फॉर्म भरेगा उसको उसी कैटेगरी में प्रारंभिक परीक्षा पास करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप EWS कैंडिडेट बनकर फॉर्म भरते हैं, EWS सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो आपके विषय में EWS की जितनी सीटें होंगी उसी के 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई कराया जाएगा। अगर आप OBC कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो आपके विषय में OBC कैटेगरी में जितनी सीटें हैं उन्हीं सीटों की तुलना में 15 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा। यही सिस्टम आप SC हैं, ST हैं, PH कैंडिडेट हैं या EX सर्विसमैन हैं, यही सिस्टम लागू होता है लोक सेवा आयोग में कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको अपने कैटेगरी में ही प्रारंभिक परीक्षा पास करना है। जितनी सीटें आपके कैटेगरी में बन रही हैं उन्हीं सीटों की तुलना में 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई कराया जाए। कुल मिलाकर आपने जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा है उसी कैटेगरी में आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करना पड़ेगा। आप EWS में हैं, OBC में हैं, SC में हैं, ST में हैं, EX सर्विसमैन में हैं, PH में है, उन्हीं सीटों में आपको पास करना पड़ेगा जितनी सीटें आपकी कैटेगरी में हैं। यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि लोक सेवा आयोग में LT ग्रेड की जो परीक्षा है उसमें बालक संवर्ग और बालिका संवर्ग के अलग अलग कॉलेज। GICLT ग्रेड के संबंध में आपको बता दें कि GICLT ग्रेड में बालक संवर्ग और बालिका संवर्ग के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाते हैं। बालक संवर्ग में सिर्फ और सिर्फ बालक आवेदन कर सकते हैं, पुरुष आवेदन कर सकते हैं, और बालिका संवर्ग में सिर्फ और सिर्फ बालिकाएं अर्थात महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। और दोनों की मेरिट, बालक संवर्ग की मेरिट अलग बनती है, बालिका संवर्ग की मेरिट अलग बनती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो प्रश्न पूछते हैं कि सर हमने बालिका संवर्ग में फॉर्म भरा है, बालक संवर्ग में यदि सीट खाली जाती है तो क्या हमें बालक संवर्ग में अवसर मिलेगा? तो आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि आपने जिस संवर्ग में फॉर्म भरा है
उसी संवर्ग में आपको अवसर मिलेगा। अगर आपने बालिका में फॉर्म भरा है तो बालिका संवर्ग में आपको अवसर मिलेगा, और अगर आपने बालक संवर्ग में फॉर्म भरा है तो बालक संवर्ग में आपको अवसर मिलने वाला है। अब प्रश्न बहुत स्वाभाविक रूप से उठता है कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर हमको हमारी कैटेगरी में पास कराया जा रहा है तो हमें आरक्षण का लाभ कब मिलेगा? साथियों, आपको आरक्षण का लाभ फाइनल मेरिट में मिलेगा। जी हाँ, फाइनल मेरिट में आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आप ओबीसी में हैं, आप ईडब्ल्यूएस में हैं, आप एससी में हैं, आप एसटी में हैं। अब ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक रूप से उठता है कि अगर प्रारंभिक परीक्षा कोई कैंडिडेट अपनी कैटेगरी में पास करता है तो उसे आरक्षण का लाभ कब मिलेगा? आपको बता दें कि आरक्षण का लाभ सिलेक्शन लिस्ट में फाइनल रिजल्ट में मिलता है। वहां पर अगर कोई कैंडिडेट बेहतर करता है और उसके अंक जनरल से अधिक या जनरल के बराबर हैं तो वह जनरल कैंडिडेट में ओवरलैप करता है, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, पीएच हो। अगर उसके अंक जनरल कैंडिडेट से अधिक या उसके बराबर हैं तो वह अपनी कैटेगरी को छोड़कर जनरल कैटेगरी में ओवरलैप कर जाता है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में उसे अपनी कैटेगरी में ही पास करना पड़ता है। कैटेगरी का लाभ कैंडिडेट को फाइनल रिजल्ट में देखने के लिए मिलता है। अब आरक्षण का बहुत कुछ मामला आपके सामने साफ हो गया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बीच में इतना अंतर क्यों है मेरिट में? तो आपको बता दें, जनरल कैंडिडेट में अधिसंख्य अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रखा है। ईडब्ल्यूएस की सीटें जनरल की तुलना में कम हैं और अभ्यर्थी जो प्रतियोगी हैं वो बहुत अधिक हो गए हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का उपयोग किया है, इसीलिए जनरल कैंडिडेट से ईडब्ल्यूएस की मेरिट बहुत हाई गई है। तो आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लें कि जो अंतर आप अभी दो रिजल्ट में देखे हैं, इसी तरह की अप्रत्याशित मेरिट आपको बाकी बचे विषयों में भी देखने के लिए मिलेगी। वहां पर भी जनरल कैंडिडेट की मेरिट कम जाएगी मेंस के लिए, और कैटेगरी में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सारी कैटेगरी में मेरिट ज्यादा जाने वाली है जनरल की तुलना में। तो अप्रत्याशित रिजल्ट आपको वहां भी देखने के लिए मिलेगा। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जहां पर प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग हो और मेरिट आपके मेंस परीक्षा से बन रही हो, वहां पर कभी कभी आरक्षण की वजह से कैंडिडेट का नुकसान भी हो जाता है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट तथ्यात्मक रूप से कमजोर है, फैक्ट नहीं रट पा रहा है, लेकिन अवधारणा के स्तर पर, कॉन्सेप्ट के स्तर पर मजबूत है, लेकिन वह प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो रहा है कैटेगरी की वजह से, तो उस कैंडिडेट का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। अब जो कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो गए हैं और लिखने में बेहतर हैं, वो स्वाभाविक रूप से अच्छा कर ले जाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट जिनकी अवधारणात्मक तैयारी, लिखने की तैयारी अच्छी है, लेकिन अगर प्रारंभिक परीक्षा नहीं पास कर पाए तो उनका नुकसान हो गया है। साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा के विषय में पूछ रहे हैं कि एलटी ग्रेड की तरह क्या टीजीटी पीजीटी में भी अप्रत्याशित मेरिट जाएगी? तो आपको बता दूं, 2022 की जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित है उसमें जो पीजीटी की मेरिट है, पीजीटी की मेरिट में आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जहां पर दो परीक्षाएं होती हैं तो स्वाभाविक रूप से कैंडिडेट को पहली परीक्षा में अपनी कैटेगरी में ही पास करना पड़ता है। पीजीटी की परीक्षा में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि पीजीटी में जो परीक्षा है, परीक्षा में कैंडिडेट अपने कैटेगरी में पास करेंगे तो जनरल से ज़्यादा मेरिट जाएगी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैंडिडेट की मेरिट जनरल से ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फाइनल लिस्ट जब तैयार होगी पीजीटी इंटरव्यू के पश्चात तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ओबीसी कैंडिडेट में, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में या किसी भी कैटेगरी में जो कैंडिडेट बेहतर करेंगे वो ओवरलैप कर जाएंगे। फाइनल लिस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी की मेरिट जनरल से कम गई है। जो परीक्षा होगी, एग्जाम होगा, उसमें कैंडिडेट को अपने कैटेगरी में ही पास करना पड़ता है। साथियों, टीजीटी 2022 परीक्षा के संबंध में भी आपका डाउट क्लियर कर दें। आप लोग जानते हैं टीजीटी में एकल परीक्षा होती है, और जहां कहीं एकल परीक्षा है यूपी में, उसमें आरक्षण का लाभ सीधे उसी परीक्षा में मिल जाता है। तो टीजीटी में चूंकि एक परीक्षा है तो आरक्षण का लाभ वहीं आपको मिलेगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, उसमें आपको सीधे कैटेगरी का लाभ मिल जाएगा। जनरल की मेरिट ज्यादा जाएगी,
EWS, OBC, SC, ST या आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो उसमें आपको जनरल से मेरिट कम देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी परीक्षा में अगर कोई कैंडिडेट बेहतर करेगा, वह चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, तो वह सीधे जनरल में ओवरलैप कर जाएगा, और अगर जनरल से कम नंबर है तो उसका सिलेक्शन अपनी कैटेगरी में होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, जो भी आरक्षण का मामला है वह चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो, दोनों हमने आपसे डिस्कस किया। इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी प्रकार कोई संशय है, कोई डाउट है, तो आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।